अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हमारा चैप्टर 5 ही कंटिन्यू है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 5.13, इसका स्टाइल प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंस है, क्योंकि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद थे उनमें फ्रैक्शन थी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या है, ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब जब ब्रैकेट इन्वॉल्व होता है तो आउटसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यू लिखी होती है वो इनसाइड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो फर्स्टली मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी x के साथ, तो a जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट क्या आ गया, ax। फिर अगेन a मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में मौजूद दूसरी वैल्यू के साथ जो कि इत्तेफाकन a ही है। तो a को जब हमने a से मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्टेंट हमारे पास बन गया a²। अब हमारे पास क्या है, प्लस का b। प्लस की वैल्यू जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है तो साइन पे कोई चेंज नहीं आता। तो फर्स्टली b मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, bx। नाउ अगेन b मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, आउटसाइड प्लस की साइन है, इनसाइड माइनस की साइन है। प्लस की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वो इनसाइड साइन को फॉलो करती है, अपनी साइन को इग्नोर करती है। तो b जब मल्टीप्लाई होगा b से तो रिजल्टेंट मेरे पास आ गया -b² इक्वल टू 2ab। वैल्यू हमें निकालनी है x की, तो x वाली जो वैल्यूज है वो इसी साइड पर रहेंगी और जो विदाउट x वाली वैल्यूज है वो मूव हो जाएंगी। तो ax अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं कर रहा। bx सिर्फ रिप्लेस हो रहा है, साइड चेंज नहीं कर रहा, तो इसकी साइन भी चेंज नहीं होगी। ये पहले भी इक्वल टू से पहले था, अब भी इक्वल टू से पहले लिखा गया है, तो इसलिए इसकी साइन एज इट इज कॉपी हो गई। इक्वल टू माइनस का a² है, पहले इक्वल टू से पहले था, अब इक्वल टू के बाद मूव हो रहा है, तो जो माइनस की साइन है वो शिफ्ट होते हुए प्लस में चेंज हो जाएगी। a² प्लस 2ab और माइनस का b² जब शिफ्ट होगा इक्वल टू के बाद तो अपनी साइन को चेंज कर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस b² में। ax और bx दोनों में जो चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है वो क्या है, x मेरे पास कॉमन हो रहा है, तो x को मैं कॉमन ले लूँगी। ax में से x मूव हो गया, रिमेनिंग रह गया a। bx में से x मूव हो गया, रिमेनिंग रह गया b इक्वल टू a² 2ab प्लस b²। x इक्वल टू, ये मुझे क्या फॉर्म नज़र आ रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको मैं इस फॉर्म में यूज़ करूँ या इस फॉर्म में यूज़ करूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं चाहूँ तो a² प्लस 2ab प्लस b² को रिप्लेस कर सकती हूँ a प्लस b² के साथ। a प्लस बी जो यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, इसको हमने 2 दफ़ा नोट डाउन कर लिया। और ये a प्लस बी ऑलरेडी डिवाइड की फॉर्म में था, ये ऑलरेडी, इसको भी हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। a प्लस बी कैंसिल विथ a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी। नाउ इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 40 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 8t। 40 मल्टीप्लाई हो रहा है t से, दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर की फॉर्म में आ जाएगा 4t²। अब जब जब हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर और सिंगल की फॉर्म में आता है तो अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और क्वाड्रेटिक के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इक्वेशन सिंगल हैंडेड होनी चाहिए।
तो इसलिए इक्वल टू के बाद जो +1 था, जब मैं इसे मूव करवाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या होता है, स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू है वो a कंसिडर होती है। तो अब इस इक्वेशन से जब मैं वैल्यू लूंगी तो a इक्वल टू -4, सेकेंड b की वैल्यू में सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो b इक्वल टू 8, नाउ c इक्वल टू -1। वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली a b c की। a हमने पोजीशन प्लेस को नहीं देखना होता, a वो वैल्यू होती है जहां हमारा वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में है। इससे पहले वाला इत्तेफाक की बात थी कि जो हमारी एक्स स्क्वायर की कंडीशन थी वो फर्स्ट पोजीशन पर थी, लेकिन अभी जो टी स्क्वायर की पोजीशन है वो सेकंड पर आ रही है। तो a के लिए रिक्वायरमेंट होती है पावर, जहां a स्क्वायर की फॉर्म में होता है वो a होता है। फॉर्मूला इक्वल टू एक्स इक्वल टू -b b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ b इज 8 प्लस माइनस, अगेन b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, b की वैल्यू इज 8 स्क्वायर, 4 फ्रॉम फॉर्मूला, a from the data is -4 and c from the data is -1 over 2, a की वैल्यू from the data is -4, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर किया, रिजल्टेंट इज 64। 1 2 3 टाइम जब माइनस की फॉर्म साइन होती है तो रिजल्टेंट हमारा माइनस में ही रहता है। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, -8 प्लस माइनस 64 में से हमने 16 को लेस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को फैक्टराइज करवाते हैं। 48 के मैंने फैक्टर्स लिए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। पहला पेयर, दूसरा पेयर, अनपेयर्ड। जो वैल्यूज प्लस की फॉर्म में आती हैं उसे मैं सिंगल टाइम लेकर मल्टीप्लाई करा के आउट ऑफ द रूट लिखूंगी। पहले पेयर का 2, दूसरे पेयर का 2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो मेरे पास क्या आ गया 4। जो अनपेयर्ड वैल्यू है वो रूट में ही रह जाएगी, तो 3 इन रूट ओवर -8। अब ये -8 कंपाउंडली डिवाइड कर रहा था टर्म को, अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे। -8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -8। -8 से -8 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर -2। नाउ इट इज द आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, लेकिन ये फ्रैक्शन क्या है, डिपेंड कर रही है किस पर, वेरिएबल पर। एक दफा आ रहा है x, दूसरी जगह जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम x और x स्क्वायर का एलसीएम लें, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x 2 टाइम, x कैंसिल विथ x, डबल x में से x कैंसिल, अगेन x कैंसिल विथ x। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं चाहूं तो उसे x स्क्वायर लिखूं, चाहूं तो डबल x। तो एलसीएम हमारे पास आ रहा है डबल x पहली वैल्यू के साथ, डबल x दूसरी वैल्यू के साथ, नाउ डबल x थर्ड वैल्यू के साथ।
x कैंसिल विथ x, डबल x कैंसिल विथ डबल x, 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट मेरे पास आया 3x, डबल x से डबल x कैंसिल हो चुका था, रिमेनिंग हमारे पास रह गया जस्ट 2, डबल x मल्टीप्लाई बाय x, रिजल्टेंट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन मुझे क्या ये सिचुएशन नजर आ रही है कि एक दफा वेरिएबल सिंगल है, एक दफा वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में, तो अब मुझे फिर इसको क्वाड्रेटिक की प्रॉपर कंडीशन में लेकर आना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में था, जब मैंने इसे शिफ्ट किया तो ये एक्स स्क्वायर किस में हो गया, प्लस में, प्लस 3x अपनी साइड पर है, साइन चेंज नहीं कर रहा, प्लस 2 अपनी साइड पर है, साइन चेंज नहीं कर रहा। तो अभी हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। ए बी सी की वैल्यूज हम लेंगे, जहां पावर है स्क्वायर के साथ वो a आ जाएगा, कोई नंबर नहीं है, तो a इज 1, b इज 3, c इज 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। माइनस की साइन फॉर्म फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ b फ्रॉम द डेटा इज 3 प्लस माइनस अगेन b की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, माइनस फ्रॉम फॉर्मूला, 4 फ्रॉम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द डेटा इज 1, वैल्यू ऑफ c फ्रॉम द डेटा इज 2 ओवर 2, वैल्यू ऑफ a इज 1। माइनस 3 प्लस माइनस 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, 9, 4 1 ज़ा 4, नाउ 4 2 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 प्लस माइनस 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, रिमाइंडर आ गया 1 ओवर 2। 1 का रूट हमारे पास 1 ही आ जाता है, माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। जब हमारे पास दो अपोजिट साइन होती है हम सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, ग्रेटर नंबर की साइन चलती है। माइनस 3 में से जब हमने प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया, रिमेनिंग हमारे पास आया माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली इज माइनस 1। सेम साइन हमेशा ऐड होती है, अपनी ही साइन को फॉलो करती है। माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फाइनल मेरे पास आ गया माइनस 2। नाउ माइनस 1 एंड माइनस 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 5.36 भी कंप्लीट।